गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारे वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स उसमें हमने आज इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये चैप्टर तो हमने ख़त्म कर लिया है। इसमें बहुत कुछ पढ़ा हमने। जो वाइटल मीन्स जो इम्पॉर्टेंट विलेजेस, एंड जो थ्राइविंग मीन्स जो रिसोर्सफुल, जो हेल्दी एंड वेल्दी टाउन्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा हमने इसमें। तो हमने मैंने कुछ चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हुए हैं। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करने से पहले हम इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम रिपीट करेंगे। तो पहला है रिंग वेल्स। रिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, तो उन्हीं को पढ़ रहे हैं हम कि रिंग वेल्स, रो ऑफ पॉट्स और सेरामिक रिंग्स अरेंज्ड वन ओवर द अदर इज नाउन एज रिंग वेल्स। ठीक है, वेल मीन्स कुआं, रिंग मीन्स गो राउंड राउंड। तो क्या है, रो ऑफ पॉट्स, पॉट्स मीन्स बर्तन। बर्तनों की एक ऐसी रो बनाई जाती है, ऐसी लाइन बनाई जाती है जिसको हम एक के ऊपर एक बर्तन को अरेंज किया जाता है। एक बर्तन होता है, उसके ऊपर दूसरा बर्तन है, तीसरा बर्तन है, ऐसे उसको अरेंज किया जाता है, उसे हम कहते हैं रिंग वेल्स। संगम्स लिटरेचर, एंशियंट तमिल टेक्स्ट्स दैट वर कंपोज्ड इन असेंबलीज कॉल्ड संगम्स हैव बीन रेफर्ड टू एज द संगम लिटरेचर। ठीक है, पुरानी एक तमिल में एक बुक है, एक जिसे कहाँ पे कंपोज किया गया था, असेंबलीज में। दैट वर कंपोज इन असेंबलीज कॉल्ड संगम, संगम कहते हैं, एंड हैव बीन रेफर्ड टू एज, उसको कहते हैं संगम लिटरेचर। ठीक है, उसमें असेंबलीज वगैरह के बारे में बताया गया है। श्रेणी, एन एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स वाज कॉल्ड श्रेणी। हमने पढ़ा था एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है क्राफ्ट पर्सन का और मर्चेंट का। पर क्राफ्ट पर्सन क्या करते थे, वो तो ट्रेनिंग वगैरह देते थे लोगों को, दूसरे लोगों को। मर्चेंट्स क्या करते थे, उनका सामान जो तैयार हो जाता था उसको दूसरी जगह बेचते थे, और जो बैंक में जो पैसा डालता था वो उनके क्राफ्ट पर्सन के अकाउंट में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो श्रेणी का क्या है, एन एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट वाज कॉल्ड श्रेणी। ग्रुप ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स को कहा गया था श्रेणी। श्रेणीज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल एटसेट्रा, दे आल्सो सर्व्ड एज बैंक्स। श्रेणी का काम करते थे, वो ट्रेनिंग देते थे और कच्चा माल लेके आते थे, और जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, बैंक्स में जाते थे। ठीक है, बैंक्स में जो कलेक्शन होती थी वो क्राफ्ट पर्सन के अकाउंट में डालते। द जटाकास, दीज वर स्टोरीज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। झटकास क्या है, झटकास एक कहानी है, ठीक है, जो एक आम पब्लिक द्वारा लिखी गई है, एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं जो बुद्ध धर्म के जो फैलाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन कहानियों को फिर सुनाते हैं, इसे कहते हैं झटाकास। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले क्या हुआ था, बिगिनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया में लोहे का आविष्कार हुआ था। 2500 ईयर्स एगो क्या हुआ था, इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड द पंच मार्क्ड कॉइंस। ठीक है, आयरन का यूज़ बढ़ गया था, सिटीज़ की डेवलपमेंट हुई थी, और कॉइंस यूज़ किए गए जिनके ऊपर पंच का मार्क बना हुआ था। 2300 ईयर्स एगो क्या हुआ था, संगम लिटरेचर लिखा गया था। एंड बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो इन दोनों, इनके बीच में क्या हुआ था, सेटलमेंट इन अरिकामेडू इन पौंडीचेरी। अरिकामेडू मैंने बताया था आपको, एक कोस्टल एरिया है, ठीक है, जहाँ पे क्या करते थे, जहाँ पे गुड्स सामान वगैरह जो है वो दूसरी जगह पे भेजा जाता था। तो बच्चों के लिए ये है इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू द चैप्टर वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो इसके प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा। कल मैं इसके आगे आपको इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करवाऊँगी। एंड थैंक यू।